नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंदर ने संभाली बस की स्टीयरिंग, ड्राइवर आराम से गिनता रहा पैसे। रोडवेज बस ने मारी पलटी, 32 यात्री घायल। दिवाली से पहले 4,000 से ज्यादा प्रिंसिपल का ट्रांसफर। राजस्थान में वाणिज्यिक कर विभाग SGST की छापेमारी। जमा करते ही क्लियर होगा चेक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के नाथद्वारा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक चलती हुई बस की स्टीयरिंग किसी इंसान के नहीं बल्कि एक बंदर के हाथ में है। हैरानी की बात तो यह है कि ड्राइवर उस वक्त स्टीयरिंग छोड़कर बड़े मजे से पैसे गिनने में बिजी दिखाई दे रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यह एक खतरनाक लापरवाही है। राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना इलाके के तारण में सवाई माधोपुर से टोंक जा रही रोडवेज बस खाई में पलट गई। हादसे में 32 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों के अस्पताल पहुंचने पर चीख पुकार का माहौल बन गया। राहत और बचाव कार्यों में सदर थाना अधिकारी जयमल सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। घायलों को 2 एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र पर रेफर कर दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के हस्ताक्षर के बाद 4,527 प्रिंसिपल का ट्रांसफर किया गया है। 508 पेज के इस जंबो लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो कई सालों से एक स्कूल में जमे हुए थे, और जिन स्कूलों को हाल ही में सीनियर सेकेंडरी का दर्जा मिला था उसमें भी अब प्रिंसिपल नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक लिस्ट में विधायकों, पार्टी प्रत्याशी या सांसदों की रायशुमारी शामिल है। ट्रांसफर लिस्ट आने के बाद प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में अब परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि ये परिवर्तन सकारात्मक हो और बच्चों की पढ़ाई पहले से बेहतर हो। राजस्थान में वाणिज्यिक कर विभाग SGST की छापेमारी हो रही है। राज्य के कई संभाग और बड़े शहरों में कार्रवाई हो रही है। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर में छापेमारी की सूचना है। दिवाली पर माल की अवैध आपूर्ति पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई हो रही है। कई बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदामों पर छापे मारे गए हैं। आज सुबह फिर कुछ चिन्हित गोदामों के लिए जांच के अधिकारी पहुंचे। बिना दस्तावेज माल का परिवहन कर वाहन भी अधिकारियों के कब्जे में है। वाणिज्यिक कर आयुक्त कुमारपाल गौतम ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि छापेमारी में अधिकारियों को अनेक शहरों में बड़ी सफलता मिली है। सेंट्रल बैंक ने चेक के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए अहम फैसला लिया है। 4 अक्टूबर 2025 से बैंक में अब तक आपके चेक को कुछ ही घंटों में क्लियर करेंगे। पहले चेक को जमा करने के बाद कम से कम 2 वर्किंग डेज का वेट करना होता था, लेकिन अब ये वेटिंग टाइम घटाकर कुछ घंटों का हो गया है। RBI ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो अब तक बैच प्रोसेसिंग लिस्ट पर काम करता था, को एक कंटिन्यूस क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन मोड में बदल दिया है। राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस में खाटूश्याम कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर में विराजित बाबा श्याम ने अपना स्वरूप बदल लिया है। अब कुछ दिनों में बाबा श्याम अपने मूल स्वरूप में भक्तों को 7 दिनों तक दर्शन देंगे। जन जन की आस्था के केंद्र कहे जाने वाले बाबा श्याम अपने भक्तों को इस नवरात्रि में एक विशेष मौका मिल रहा है। नवरात्रि के दौरान बाबा श्याम के बिना तिलक और श्रृंगार वाले श्याममयी स्वरूप के दर्शन का जो असली स्वरूप कहा जाता है कि कराए जा रहे हैं, उनका एक विशेष धार्मिक महत्व है। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में महाराजा अग्रसेन जयंती की शोभा यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शोभा यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक झांकी में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों की सूझबूझ और तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी तरह की जान माल की नुकसानी नहीं हुई। जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में ग्रुप 2 के डॉक्टर्स को सीधे एसोसिएट प्रोफेसर बनाने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया के विरोध में आज डॉक्टर्स ने रैली निकाली। ये रैली जयपुर के SMS हॉस्पिटल से शुरू होकर मेडिकल कॉलेज तक निकाली गई। इस दौरान सुबह 2 घंटे OPD प्रभावित रही। इस रैली में SMS हॉस्पिटल के अलावा जनाना महिला चिकित्सालय, गंगोरी, JK लोन सुपर स्पेशलिटी समेत SMS मेडिकल कॉलेज से अटैच अन्य हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर गुरुवार को बांसवाड़ा जिले में आयोजित कार्यक्रम में मावली स्थित बागोलिया बांध में उदय सागर से बागोलिया बांध फीडर निर्माण का कार्य भी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने बागोलिया बांध का दौरा किया। जयपुर में सोने की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि चांदी की दरें स्थिर बनी हुई है। सोने के भाव में यह उछाल उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जो बाजार में नजर बनाए हुए हैं। आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,22,883 प्रति 10 ग्राम है, जो कल की कीमत है 1,20,547 से काफी अधिक है। चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं आया है और यह कल के स्तर पर ही स्थिर है। जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राजधानी के गोनौर रोड से श्याम एजेंसी और उससे जुड़े गोदाम में नकली सॉस, मेयोनीज और एक्सपायरी खाद्य सामग्री तैयार करने और बेचने का खुलासा हुआ है। डॉक्टर मित्तल ने जानकारी दी है कि गोनौर रोड पर स्थित श्री श्याम एजेंसी में भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई। इसे बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा था।
जयपुर में शास्त्री नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बेरोजगार युवाओं की विदेश में नौकरी पे लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब और इजराइल में नौकरी लगाने के नाम पर 150 लोगों से करीबन 30 लाख की ठगी की गई है। पुलिस ने अशोक कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पानीपेच में श्री श्याम टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से एक ऑफिस खोल रखा था। लोगों से वीजा, पासपोर्ट, मेडिकल टेस्ट आदि के नाम पर प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए लिए जाते थे। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।